जय जय श्री राम दोस्तों मैं ज्योतिषाचार्य मनोज शर्मा एक बार फिर आपके साथ में लाइव हूं। दोस्तों हमारे पास में बहुत सारी फोन कॉल्स आती हैं और कई बार जातक या जातिका जानना चाहते हैं कि हमारे ऊपर नजर दोष का प्रभाव है। सबसे पहली बात तो हम जानना चाहेंगे कि नजर होती क्या है और उसे कैसे पहचाना चाहिए। इसके उपाय पे भी एक परिचर्चा हम लोग करेंगे। और देखा जाता है कि बच्चों को भी बड़ी जल्दी से नजर लग जाती है। इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है और घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करना चाहूंगा कि नजर होती क्या है, किसी भी चीज की हाय लगना वह नजर दोष का कारण बनती है। उदाहरण के लिए आपने अच्छा घर बनाया, आपने मकान बनाया, दुकान बनाई, आपने अच्छे कपड़े पहने, गाड़ी ली, आप अच्छे बैंक बैलेंस के स्वामी हैं और इवन ये मान के चलिए नजर अपनों की भी लगती है। ऐसा नहीं है कि आपके दुश्मनी या आपके जो शत्रु हैं वही आप पे नजर लगा सकते हैं, नजर अपनों की भी लगती है। उदाहरण के लिए बोल दिया आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या हुआ, यह भी एक नजर दोष का कारण बन सकता है। आप अपने दोस्त की दुकान पे गए तो बोलते हैं कि तेरी दुकान तो बहुत बढ़िया चल रही है, यकीन माना पेन कापी आप लेके देख लें, उस टाइम के बाद में आपकी इनकम में या दुकान की सेल्स के अंदर गिरावट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब नजर दोष पहचानने के कैसे, देखिए मानव के ऊपर अगर पहचानने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो भूख कम या ज़्यादा लगना, नींद कम या ज़्यादा आना, काम के अंदर मन ना लगना या रिजल्ट नहीं आना, वो अलग मैटर है। लेकिन आप मुझसे कहोगे जी साइंटिफिक रीजन बताओ सर, ये तो आप इधर उधर से या सुनी हुई बातों के ऊपर चर्चा आप कर रहे हैं। सर साइंटिफिक रीजन की अगर बात करें तो ये आँख का ये नीचे वाला हिस्सा ये आपका मोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। नज़र की सबसे आसान परिभाषा है। बाकी जो पहले बताया वह भी है, लेकिन यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये मोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है और हम क्यों कहते हैं कि जी कोई भी मिठाई वगैरह ले करके इनके ऊपर से वार करके चौराहे पे दे जाए, ये तेल आप वार करके चौराहे पे दे जाए, वह भी मैं आपको साइंटिफिक बताने के लिए जा रहा हूँ। केवल सुनी सुनाई बातों के पर चर्चा के लिए कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको जागरूक करना है। तो दुष्ट प्रकृति बालक आज की डेट में ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर XYZ बोल रहे हैं, उनसे पूछ तो लो आप वो कहाँ से पढ़े हैं और कितना पढ़े हैं, और जो वो उपाय बताने के लिए जा रहे हैं इसका साइंटिफिक रीजन क्या है या कहीं पे प्रैक्टिकल रिजल्ट होते हुए देखा है। सर हम कहते हैं हाँ हमने प्रैक्टिकल रिजल्ट देखा है। चलिए हम अपनी बात करते हैं। आपको करना क्या है, पहचानने का तरीका बता दिया। असल में क्या होता है कि आयरन्स होते हैं, आयरन, और आयरन जब भी हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं नेगेटिव एनर्जी के थ्रू, तो वो शरीर से बाहर निकलना चाहते हैं, और जब वो बाहर नहीं निकल पाते तो बाकी और हिस्सों से नहीं, वो आँख के इस भाग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तब आप ये देखेंगे कि ये साइड की जो आँखें ये है, ये मोटी मोटी लाल लाल हो जाती हैं। पहचानने का एक तरीका। अब आप बोलेंगे ठीक है जी ये पहचान तो लिया है जी, इसका उपाय भी बता दीजिए। बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लगती है, बच्चे किसी के भी हो सकते हैं। अब करना क्या है, यथासंभव उनके बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। मैं केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा, यथासंभव अगर हो सके तो आपके पंसारी की दुकान पे से फिटकरी मिल जाएगी। फिटकरी आप लें और फिटकरी को यथासंभव हो सके उसके ऊपर से 7 टाइम्स उतार करके जल प्रवाह कर दें, वॉश बेसिन में डाल के फ्लैश कर दें। एक काम और हो सकता है, बच्चा रात को सोते सोते उठ जाता हो या डर जाता हो तो फिटकरी को 7 टाइम्स उतार करके, उतारना मतलब शरीर से ऊपर से वारा करना करके उसके सिराने रख दें या बांध दें। किसी भी धागे कपड़े के अंदर ले करके बाएं हाथ के अंदर आप हरे कपड़े के अंदर करके आप बांध दें। हरा कपड़ा भी तोतिया कलर का नहीं होना चाहिए, गहरे हरे रंग का होना चाहिए। और आप क्या करेंगे, क्या आपने कोशिश करी कि मिठाई या दूध को अपने ऊपर से उतारा और जाकर के आपने चौराहे के ऊपर दे दिया। अच्छा, एक और उपाय आपको बताने की जानूँ कि ठीक है, एक कारण तो आपने ये देख लिया कि किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि आप पे नज़र दोष या कोई भी तंत्र का प्रभाव है या नहीं है। एक और चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि दिन वास्ते लिए शुक्रवार को आपको कोशिश करना है
600 ग्राम पालक ले लें आप, या 6 किलो ले लें, या 60 रुपये का ले लें, जो भी 6 के आंकड़े से। और लेने के बाद में जिस कमरे में भी आप सोते हैं, अपने ऊपर से 7 टाइम्स उतार करके सभी लोग प्रयोग कर सकते हैं भाई, इसमें कोई पैसा नहीं है। अपने ऊपर से 7 टाइम्स उतार करके अपने सिरहाने के सीधे हाथ पे आप रख लें। शनिवार को प्रातःकाल उठें, मुंह हाथ धोएं, फ्रेश वगैरह जो हो सकते हैं, नहीं होना चाहिए नहीं भी, और जा कर के किसी भी गाय को आप खिलाने की कोशिश करें उस पालक को। अब होगा क्या, गाय माता या तो हो सकता है कि उसे खाए ही नहीं, पहला रीजन। दूसरा, सूंघेगी और सूंघने के बाद थोड़ी देर रुकेंगी और फिर खाए। और तीसरा, तुरंत ही खा लेंगी। यदि तुरंत खा लिया तो यकीन मानना कि आप पे नज़र दोष या तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं है। दूसरा, यदि थोड़ी देर रुक करके अगर कर लिया तो तंत्र का प्रभाव है, लेकिन उतना प्रभाव नहीं है। और तीसरा, अगर खाए नहीं तो यकीन मानना कि आपके ऊपर नज़र दोष का प्रभाव जरूर है, और कहीं ना कहीं तंत्र का भी प्रभाव हो सकता है। ये बिल्कुल इजी तरीका है। और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने घर के अंदर पानी के अंदर एक कांच का गिलास आप लें, और अपने ऊपर से जो नींबू होता है, पीला नींबू, बेदाग नींबू जिसे बोलते हैं, उसे अपने ऊपर से 7 टाइम्स उतार करके पानी के अंदर डाल दें। आप ये देखें कि अगले दिन उसकी स्थिति क्या रहती है। अगर वो सेम पोजीशन के अंदर है तो बिल्कुल ठीक है, यदि सेम पोजीशन में नहीं है तो कहीं ना कहीं तंत्र का एक प्रभाव होता है। अब एक और सवाल आता है कि सर ये तो ठीक है, ये तो हम बार बार कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा उपाय हो सकता है कि घर में भी नेगेटिव एनर्जी ना आए? हाँ, हो सकता है। आपको करना क्या है, आप गौमूत्र लें। जो गौमूत्र नहीं लेना चाहते या नहीं ले सकते, वो उनके लिए भी है कि आप समुद्री नमक ले लें, या इन दोनों का मिक्स करें, और जब भी आप पोंछा लगा रहे हैं तो उस फिनाइल में या किसी भी उसमें मिक्स करके आप घर के अंदर पोंछा लगाएं। आप देखेंगे कि घर में से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हो रही थी वे धीरे धीरे समाप्त होने के लिए जा रही हैं, और अपने आप को तरोताज़ा आप महसूस करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, रिजल्ट आया हुआ है। आप करें और कोशिश करें कि ऐसे जातक जिन पे नज़र दोष का अगर प्रभाव है, ये तो पहचानने के तरीके बता दिए, उपाय करने के तरीके आपको बता दिए। आपको एक काम और कर सकते हैं, यथासंभव अगर हो सके तो श्री सुंदरकांड जी का पाठ आप निरंतर करना स्टार्ट करें। कोशिश करें 42 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, ज़मीन पे सोएं, चटाई पे सोएं, बेड के ऊपर ना सोएं, और 42 दिन आप लगातार पाठ करें। यकीन माना दोस्तों, आपके जीवन में वो उन्नति होकर के आएगी कि आप जिसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे दिए गए नंबरों पे हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपका हम मार्गदर्शन करते रहें। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, इसी प्रकार से अगला टॉपिक आप क्या चाहते हैं हमसे, कोशिश करेंगे उसी विषय के ऊपर आपसे एक बार परिचर्चा करने के लिए। मैं ज्योतिषाचार्य मनोज शर्मा एक बार फिर आपके साथ हूँ। जय जय श्री राम दोस्तों।